आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि आखिरकार ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है और इन दोनों का उपयोग हम किस जगह करते हैं। मतलब कि अगर आपको कभी किसी उपकरण को टाइमर के ऊपर चलाना है तो आप उस समय ऑन डिले टाइमर लाएंगे या फिर ऑफ डिले टाइमर लगाएंगे। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले टाइमर के ऊपर बात कर रहे थे कि आखिरकार टाइमर क्या होता है। तो इसके नाम से ही आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इसका नाम है टाइमर, मतलब कि ये टाइम सेट करने का काम होता है। अब टाइम हम कहां सेट करेंगे, तो हम हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को कंट्रोल करने के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारा जो उपकरण है, हमारा जो ये लोड है, ये लोड कुछ भी हो सकता है। आपकी मोटर भी हो सकती है, आपकी रिले भी हो सकती है, कॉन्टेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारा लोड है, इस लोड को हम कब चलाएंगे और कब बंद करेंगे, उसे ही हम कंट्रोल करना बोलते हैं। अब यह जो हमारा टाइमर होता है, इस टाइमर की मदद से आप इस लोड को टाइम के अनुसार सेट कर सकते हो। मतलब उदाहरण के तौर पे आप आपके इस बल्ब को 10 सेकंड चला सकते हो, 20 सेकंड बंद कर सकते हो, 20 सेकंड चला सकते हो, 10 सेकंड बंद कर सकते हो। मतलब कि हमारा जो यह टाइमर होगा, यह टाइमर टाइम के अकॉर्डिंग हमारे इस लोड को बंद चालू करेगा। ये हमारे इस टाइमर का काम होता है। तो दोस्तों यह तो हमने टाइमर की बात कर ली, लेकिन अब जब भी हम टाइमर की बात करते हैं तो उस समय हमारे पास में टोटल दो नाम आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारे पास में ऑन डिले टाइमर, जैसा कि आपको इस टाइमर के यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, मतलब कि यह जो है ये हमारा ऑन डिले टाइमर है। इसके अलावा हमारे सामने एक और दूसरा ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास में ऑफ डिले टाइमर। यहाँ पे जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑफ डिले, मतलब कि इस टाइमर के अंदर हम ऑफ डिले सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने मुख्य दो चीजें आ जाती है, और यह जो दोनों ही है, एक ऑन डिले और एक ऑफ डिले, ये हमको काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा करती है। मतलब कि ये चीज आपके प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में तो काम आएगी ही, साथ ही साथ आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि आखिरकार ऑन डिले टाइमर हम कब लगाते हैं, ऑफ डिले टाइमर हम कब लगाते हैं। तो इसका क्या जवाब है? सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं तो ऑन डिले का मतलब क्या है, ये आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डिले। ऑन का मतलब तो आपको पता है, ऑन का मतलब है चालू करना। जैसे हमारा ये लोड है, जैसे हमारा ये बल्ब है, तो इस बल्ब को चालू करना। और दूसरा क्या लिखा है, डिले। डिले का मतलब क्या हुआ, डिले का मतलब हो गया देरी करना। मतलब कि हम ऑन डिले टाइमर का उपयोग करके हमारे इस बल्ब के स्टार्टिंग पॉइंट को, यानी हमारे बल्ब कब ऑन होगा, उसको हम डिले कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि हम हमारे बटन को दबाते हैं, हम हमारे पुश बटन को दबाते हैं, हमारे नॉर्मल स्विच को दबाते हैं, तो उस समय हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। लेकिन ऑन डिले टाइमर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारे टाइमिंग सेट कर देंगे, और जो भी हमने टाइमिंग सेट करी, जैसे हमने यहाँ पे 10 सेकंड सेट करा, तो उसके बाद में क्या होगा, जब हम हमारे इस बटन को दबाएंगे तो हमारा ये बल्ब हैंड टू हैंड उसी समय ऑन नहीं होगा, हमारा ये बल्ब 10 सेकंड के बाद ऑन होगा। मतलब कि हमारे इस बल्ब के ऑन होने में हमने डिले लगा दिया, तो वो हमारे इस ऑन डिले टाइमर का काम होता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा एक और आ जाता है ऑफ डिले। ये ऑफ डिले क्या होता है, तो ऑफ डिले का मतलब भी आप इसके नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑफ और एक आ रहा है डिले। ऑफ का मतलब हो गया हमारे इस बल्ब को बंद करना, और डिले का मतलब हो गया उसमें देरी करना। तो अब ऑफ डिले टाइमर हम कब लगाते हैं, तो ऑफ डिले टाइमर दोस्तों हम उस जगह लगाते हैं जहां पर हम हमारे बल्ब के बंद करने में इसमें डिले डालना चाहते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को भी आप उदाहरण समझ लीजिए। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा जो बल्ब है, ये बल्ब हमारा अभी ऑन की कंडीशन में चालू है, लेकिन अब हम हमारे इस बल्ब को बंद करना चाहते हैं। तो अब ये बंद हम कैसे करेंगे, तो जैसे हम हमारे इस बंद के बटन को दबाएंगे, हमारे बल्ब हैंड टू हैंड बंद हो जाएगा, या फिर हम हमारे स्विच को बंद कर देंगे तो भी हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम बटन दबाएं तो उस समय हैंड टू हैंड हमारा बल्ब बंद ना हो, हमारा बल्ब 20 से 30 सेकंड या फिर 20 से 30 मिनट वो हमारे टाइम के अकॉर्डिंग उस टाइम के बाद में बंद हो। तो इस जगह हम क्या करेंगे, तो इस जगह हम जो टाइमर लगाएंगे वो हम ऑफ डिले का टाइमर लगा देंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने हमारे इस ऑफ डिले टाइमर का उपयोग किया और हमने सेट कर दिया कि हमारा बल्ब 10 सेकंड बाद बंद होगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप आपके इस बंद वाले बटन को दबाओगे, तो जैसे बंद वाला बटन दबाए हमारे बल्ब हैंड टू हैंड बंद नहीं होगा, हमारा ये बल्ब अब 10 सेकंड बाद बंद होगा। 10 सेकंड बाद क्यों बंद हो रहा है, तो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऑफ डिले टाइमर को लगा दिया है। मतलब कि हमने हमारे इस बल्ब को बंद करने, ऑफ करने में डिले टाइम को सेट कर दिया है, इसलिए हमारा ये बल्ब कुछ देर बाद बंद होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पूरी तरीके से यह तो क्लियर हो गया कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, इसे हम कहां पर उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज आपको यह बात ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी मार्केट में टाइमर लेने जाते हो तो आपको जनरली टाइमर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, जहां पर लिखा हुआ है ऑन, मतलब कि आपको ये ऑन डिले टाइमर देखने को मिलेगा। अगर आप उनसे बोलेंगे कि आपको ऑफ डिले टाइमर चाहिए तो वो आपको ऑफ डिले टाइमर दे देंगे, और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ रहेगा, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपका टाइमर ऑन डिले या फिर ऑफ डिले। लेकिन अगर आप कभी चाहते हो कि आपको ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर, आपको दोनों की जरूरत है, और आप दो अलग अलग टाइमर नहीं यूज करना चाहते, तो उस
समय आप इस टेंस कंपनी के टाइमर को खरीद सकते हो। इस टाइमर का पूरा नाम है टेंस DRV10। दोस्तों यह टेंस तुर्की की काफी बड़ी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल कई सारे प्रोडक्ट को बनाती है। इसके पहले मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर की प्रैक्टिकल वायरिंग भी दिखाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको टेंस का टाइमर दिखाया था। तो ये टेंस कंपनी काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलर जानी मानी कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी की सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भी हम इस कंपनी किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हमको प्रोडक्ट के डुप्लीकेट होने का कोई भी टेंशन नहीं रहती। जैसे कि अभी मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो खरीदा है टेंस का DRV10। तो दोस्तों यह प्रोडक्ट मेरे को इस बॉक्स के अंदर मिल गया। अब यह प्रोडक्ट मेरा ओरिजिनल है या नहीं, तो उस चीज को हम आसानी से हमारे इस टाइमर के साइड में एक QR स्कैनर है, इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रैच करने की जगह मिलती है, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्रैच करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ नंबर आ जाते हैं। तो यह जो नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर की मदद से आप आपके इस प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो इसे आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगाना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं या टेंस के किसी और भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट उस नंबर पे फोन करके टेंस के किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों अगर मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट करके आपको दिखाऊं तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों इसे चेक करने के लिए हम हमारे मोबाइल के अंदर QR स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक नीचे URL देखने को मिल रहा है license.tens.com.tr। इस URL को आप आपके ब्राउजर में खोल सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ, तो यहाँ से आसानी से मैं इस मोबाइल की मदद से स्कैन कर लूंगा। तो ये स्कैन हो गया और ओपन इन ब्राउजर कर लूंगा। अब जैसे मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारे इस लाइसेंस कोड को डालना है जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आपके नंबर को पुट करके यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके आप आपके इस प्रोडक्ट के ओरिजिनलिटी टेस्ट को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ कि ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है और ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर का उपयोग हम किस जगह और कैसे करते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में इससे जुड़े और भी कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर की प्रैक्टिकल वायरिंग वीडियो भी आपके सामने लाऊंगा, जिसकी मदद से आप इस टाइमर की वायरिंग करना भी आसानी से सीख जाएंगे। दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।